चकवाल में सीसीडीएल कार की फायरिंग से जाम बहक 9 साला मासूम बच्ची हानिया दिल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर गोलियां और जख्मों के 11 निशानात पाए गए। हानिया की मौत शदीद खून बह जाने के बायस हुई। गोली लगने से बच्ची की दाएं रान की हड्डी टूट गई थी। बच्ची की दाएं छाती, पीठ, रान और बाएं कोहनी पर गोलियों के बहुत गहरे जख्म पाए गए। बच्ची के जिस्म से गोली का एक धाती टुकड़ा भी बरामद हुआ, जिसे डॉक्टर ने पुलिस के हवाले कर दिया है ताकि गोली चलाने वाले का पता लगाया जा सके। हानिया के जिस्म पर मौजूद तमाम जख्म एंटीमॉर्टम है, जबकि यानी ये तमाम गोलियां उस वक्त मारी गई जब बच्ची जिंदा थी। जख्म इतने शदीद गहरे थे कि जो आम हालात में फौरी मौत का सबब बनते हैं। सिंध काबीना ने माली साल 2026-27 के बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई वज़रा, मावनीन, मुशीरों और आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में मौजूदा माली साल 2025-26 में रिकॉर्ड तरक्याती कामों पर वज़ीर आला की काविशों को सराहा गया। वज़ीर आला ने कहा कि नए बजट में हर तबके का ख्याल रखा गया है। आइंदा साल भी सिंध के अवाम के लिए मज़ीद काम किए जाएंगे। सिंध हुकूमत बिलावल भुट्टो की हिदायत पर गुर्बत के खात्मे के लिए खुसूसी इक़दामात कर रही है। सिंध में आइंदा माली साल के 2.7 ट्रिलियन रुपए से ज़ायद बजट तख्मीने का इम्कान। सिंध हुकूमत की तनख्वाहों में 7% और पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़। बजट इजलास में MKM के अरकान का एहतजाज का फैसला। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बजट की तैयारी के वक्त अपोजिशन अरकान को एतमाद में नहीं लिया गया। बलूचिस्तान असम्बली का बजट भी आज पेश होगा। सूबाई वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशरवानी नए माली साल 2026-27 का बजट पेश करेंगे। बजट का कुल हजम 1100 अरब रुपए से ज़ायद होगा, जबकि विफाकी महासिल से आमदन का तखमीना 795 अरब 13 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। तरक्याती अखराजात का हजम 250 से 300 अरब रुपए होने का इम्कान है। आइंदा माली साल का बजट सरप्लस होने की तवक्को है और टैक्स से आमदनी का तखमीना 150 अरब रुपए से ज़ायद बताया जा रहा है। ये मुश्किल बजट था। सूबों को विफाक ने पैसे दिए। पंजाब में गुज़िश्ता 2.5 साल से कोई टैक्स नहीं लगाया। हमने टैक्स 20 को बढ़ाया, कोई नया टैक्स नहीं लगाया। पंजाब के रेवेन्यू में 426 अरब से 820 अरब तक इजाफा हुआ। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। बताया फेडरल ग्रांट में सबसे ज्यादा हिस्सा पंजाब का है। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत 1.25 लाख घर मुकम्मल हो चुके। किसानों को बिला सूद कर्जे दिए गए। गुज़िश्ता 2 साल में किसानों को 31,000 ट्रैक्टर्स दिए गए। सेहत, तालीम, सुथरा पंजाब के बजट में कोई कटौती नहीं की गई। जर्नी है पिछले 2 साल की, ये बार बार वज़ीर आज़म कहते रहे कि जैसे गुंजाइश पैदा होगी हम आपको रिलीफ देंगे। गुंजाइश बाकायदा तौर पे बहुत एफर्ट करके पैदा की गई है और होम ग्रोन प्लान के तहत वो पैदा की गई है। शहबाज शरीफ साहब का विजन ये था कि मैं टैक्स देने वाले पे टैक्स ना देने वाले का बोझ नहीं डाल सकता। तमाम लोगों की डिमांड थी कि टैक्स को कम किया जाए, तनख्वाहदार तबके पे टैक्स कम किया गया। पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। टैक्स न देने वाले का बोझ टैक्स अदा करने वाले पर नहीं डाला गया। वज़ीर आज़म ने ज़ाती कोशिशों से IMF से मामला तय किए।
हुकूमती काविशों की बदौलत आज मुल्क में माशी इस्तेहकाम है। वज़ीर तलाक़त औला तारड़ की मीडिया को ब्रीफिंग, कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद रिलीफ पर मबनी बजट बनाया। बजट में तनख्वाहदार तबका, सनतों, एक्सपोर्टर को रिलीफ दिया गया। हुकूमत ने FPR में इस्लाहत की, सुपर टैक्स और एडवांस टैक्स ख़त्म कर दिया गया। मुखालफिन भी बजट की तारीफ करते हैं। माजी में PTI के लोग दावा करते थे कि मुल्क आज दिवालिया होगा, मुल्क कल दिवालिया होगा। वज़ीर मुमलिकत बिलाल कियानी ने कहा कि मौजूदा बजट टैक्स नेट को वसी करने का बजट है। तालीम, सेहत अब बुनियादी तौर पर सूबों की जिम्मेदारी है। हमारी मईशत फलने फूलने जा रही है। अमरीका ईरान मुआहदे से पाकिस्तान की मईशत को फ़रोग मिलेगा। वज़ीर आज़म के अहकामात के बाद बाकायदा कानून बना के कोई इनकम टैक्स अहलकार दुकान में दाखिल नहीं होगा। वफाकी वज़ीर रेलवेज़ हनीफ अब्बासी की गुफ्तगू ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में एक भी अस्पताल नहीं बना। गालम गलोच के बजाय परफॉर्मेंस की बुनियाद पर बात होनी चाहिए। दुनिया जानती है कि मुस्तफ़ा कमाल के दौर में कराची में तरक्की हुई, सियासत कारकर्दगी की बुनियाद पर होनी चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि रवा साल पाकिस्तान के एक्सपोर्ट का ग्राफ बढ़ा। यही वजह है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सरमायाकारी को फ़रोग मिला। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और मुंसलिक शोबाजात फल फूल रहे हैं, बातें नहीं अमली इक़दाम कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान तारीख़ी मुआहदे की तकरीब पाकिस्तान की मेज़बानी में जुमे को जेनेवा के बजाय वस्ती स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्जनस्टॉक में होगी। स्विस वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। बताया गया कि पाकिस्तानी और कतरी सालिस अमरीका ईरान की तजवीज़ पर इस मकाम का इंतखाब किया गया जो कतर की मिल्कियत है। ज़राए वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक तकरीब के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को रवाना होंगे। वफाकी वज़रा और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ईरानी वक्त की सरबराही करेंगे। अमरीका से JD वेंस तकरीब में शिरकत करेंगे। सदर ट्रंप इसराइल पर बरहम, नेतन्याहू को ईरान मुआहदे के दस्तावेज दिखाने से इनकार। कहा, अमेरिका के बगैर इसराइल कुछ भी नहीं। इजरायली मीडिया का कहना है कि इसराइल ने अमेरिका से बाकायदा इल्तिजा की थी कि उन्हें ईरान के साथ होने वाले मुआहदे के तफसीलात और कागजात दिखाए जाएं, लेकिन अमेरिका ने इसराइल की इस दरख्वास्त को साफ मुस्तरद करते हुए मुआहदा दिखाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। अमेरिका का कहना है कि ये उनकी कौमी सलामती का एक बहुत हसास और खुफिया मामला है, इसलिए वो ये कागजात किसी को नहीं दिखा सकते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफ़ाहमती याददाश्त के दस्तखत के दिन ही मुज़ाकरात होंगे। पहले मरहले के बाद हतमी डील के लिए 60 रोज़ में मुज़ाकरात होंगे, जिनमें जौहरी मसला पाबंदियों के ख़त्मे पर बातचीत शामिल है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने वाज़ेह किया, इसराइल को लबनान के मकबूजा इलाकों से इनखला करना होगा। जनूबी लबनान के शहरों की अपने घरों को वापसी होनी चाहिए। ईरान के खिलाफ एक तरफा फैसले मुसल्लत करने का इरादा ख़त्म हो चुका। ईरान ने अमेरिका को अपनी शराइत पर मुज़ाकरात की टेबल पर आने पर मजबूर किया। वाज़ेह रहे कि मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत 19 जून को स्विट्ज़रलैंड के बर्जनस्टॉक में होंगे। अमरीकी नाकाबंदी हट गई। आबनाए हुर्मुज़ से 5 ईरानी तेल बरदार जहाज गुजर गए। अमरीका ईरान मुआहदे के बाद आबनाए हुर्मुज़ पर जारी तनाव में कमी आ गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका की जानिब से बहरी नाकाबंदी खत्म करने के बाद 3 ईरानी ऑयल टैंकर्स और 2 मालबरदार बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे हैं।
अमेरिका को अक़वाम मुत्तहिदा में BLA की ब्लैक लिस्टिंग के लिए पाकिस्तान की हिमायत करनी चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार ने मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर और अब्दुल्लाती से टेलीफोनिक रब्ता किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्जन स्टॉक में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत के हवाले से तबादला ख्याल किया। बाद में से वज़ीर ख़ारजा ने माह के आखिर में वज़ीर ख़ारजा इजलास की तैयारियों पर बातचीत की और करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया गया। G7 सरबराही इजलास में अमेरिकी सदर की जानिब से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को नज़रअंदाज करने के मनाज़िर वायरल हो गए। ग्रुप फोटो के दौरान ट्रंप की बेनियाज़ी भारतीय मीडिया में मौज़ूए बहस बन गई। 16 माह बाद होने वाली मुलाकात भी ट्रंप की बेरुखी के बायस खबरों की जीनत बन गई। अर्जेंटीना का फुटबॉल वर्ल्ड कप में दिफाई मुहिम का धमाका खेज आगाज। अलजायर को 3-0 से आउटक्लास किया। लायनल मेसी की शानदार हैट्रिक। 2 मरतबा की आलमी चैंपियन फ्रांस ने सेनेगल को 1 के मुकाबले में 3 गोल से जेर किया। किलियन एम्बापे ने 2 गोल स्कोर किए। नॉर्वे ने इराक के खिलाफ 4-1 से फतह समेटी। अर्लिंग हॉलैंड ने 2 मरतबा गेंद को जाल में पहुंचाया। ऑस्ट्रिया ने उर्दन को 3-1 से मात दी। अलजायर के खिलाफ मैच में लियोनेल मेसी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। शानदार हैट्रिक की बदौलत वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा 16 गोल करने वाले जर्मन खिलाड़ी क्लोसे का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। मेसी मेगा इवेंट की तारीख में पहली बार हैट्रिक करने में कामयाब रहे। वो 38 साल 357 दिन की उम्र में वर्ल्ड कप में हैट्रिक करने वाले मुअम्मर तरीन खिलाड़ी बन गए। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना दूसरा मैच आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। बर्मिंघम में मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 पर होगा। कौमी विमेन टीम को पहले मैच में भारत के हाथों 64 रन से शिकस्त हुई थी। पाकिस्तान टीम ने मैच की तैयारी के लिए बर्मिंघम में कोचेस की ज़ेरे निगरानी भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, गरज चमक और बारिश की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के इजला, पेशावर, मर्दान, सवाबी, कोहाट, कर्क और बन्नू में तेज़ बारिश मुतवक्के, जबकि DI खान, चित्राल, सवादीर और मीरान शाह में आंधी और बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बलाई इलाकों में आज से 20 जून तक वक्फे वक्फे से बारिशें मुतवक्के। अदल, जुन्नत, दयानत और फलाही तर्ज से हुक्मरानी की रोशन मिसाल अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक का यौम शहादत आज मुल्क भर में अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। इस्लाम कबूल करने के बाद आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बशाना रहे। मदीना मुनव्वरा हिजरत के बाद तमाम ग़ज़वात में हिस्सा लिया। हज़रत उमर का ज़माना खिलाफत इस्लामी फतूहात का दौर रहा, जिसमें इस्लामी सल्तनत की हुदूद 22 लाख मुरब्बा मील तक फैली। मिस्र, ईरान, रोम, शाम जैसे बड़े मुल्क फतह हुए। आपने बैतुल माल का शोबा फाल किया। इस्लामी मुमलिकत को सूबों अज़ला में तकसीम किया। अदालतें और पुलिस का महकमा कायम किया गया। काजी मुकर्रर हुए। मरदमशुमारी करवाई। 27 हज 23 हिजरी को अबू लुलू फिरोज नामी मजूसी ने नमाज फजर की अदायगी के दौरान खंजर मारकर शदीद जख्मी कर दिया था। यकुम मुहर्रमुल हराम 24 हिजरी को जाम शहादत नोश फरमाया। आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में मदफून हैं।
और पाकिस्तान टेलीविजन की तारीख का रोशन नाम तारिक अजीज को बिछड़े आज 6 बरस बीत गए। नीलाम घर से शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने वाले तारिक अजीज की आवाज़, अंदाज़े गुफ्तगू और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आज भी मद्दाहों के दिलों में गूंजता है। पहले मर्द अनाउंसर से कौमी सतह की महबूब शख्सियत बनने तक का सफ़र उनकी गैर मामूली खिदमात का आईनादार है। छठी बरसी के मौके पर मुल्क भर में उन्हें खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है।